मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग। फटाफट से सभी लाइव आ जाएं। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है भाई। सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। सभी को नमस्कार भाई, सुप्रभात। फटाफट से सभी लाइव आएँ जल्दी से क्लास में, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ चुके हैं वो लिंक को शेयर कर दें, ठीक है। जो कि हमारे साथ कुछ अदर स्टूडेंट्स जुड़े भाई, तभी बात बनेगी, है ना। तो जल्दी से शेयर करने में कंजूसी ना करें भाई, ठीक है। बाकी जो हमारा टॉपिक चल रहा था आज, हो सकता है कि आपका नंबर सिस्टम का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम हमारा जो न्यू बैच की डेट दी है हमने। और बाकी हमारे साथ काफ़ी जो है रीजनिंग के लिए कमेंट्स कर रहे हैं आप, हमारे मीना जी हैं, मीना और यशोदा, बाकी सभी जो हैं, पूजा वगैरह सभी, हमारे भाई प्रदीप और क्या नाम है इनका, विवेक भाई, रंजीत वगैरह सभी जो हमारे साथ क्लास लेते हैं रेगुलर भाई। हो सकता है कि 18 तारीख से पक्का आपकी क्लास लग जाएगी, ठीक है ना। तो अगर 18 तारीख को किसी दूसरे टीचर से बात हो रही है मेरी, अगर उनकी क्लास नहीं लगती है तो 100% बात है कि मेरी क्लास लगेगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूँ या वो, कोई भी दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए भाई, सभी फटाफट से लाइव आया। सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, ठीक है भाई। चलिए भाई, हमारा जो सेशन चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं भाई। देखिए, अभी तक तो आपका आज तक की क्लास में भाई क्या चल रहा है, आपका नंबर सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे जो नंबर सिस्टम लिखता हूँ मेरे भाई, बड़ा दुख लगता होगा आपको, ठीक है ना, कि कितने दिन में नंबर सिस्टम ख़त्म होगा भाई। लेकिन जल्दी ख़त्म करने से भी तो आपका नुकसान था, ठीक है भाई। तो हम करेंगे उस तरीके से जो पेपर में भाई कोई चीज़ छूटे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर पढ़ेंगे मेरे भाई, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है मेरे भाई। इसमें क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है भाई। बड़ा और छोटा कुछ संख्या दी होगी आपको कि पूछा होगा इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या उसमें छोटी है भाई, ये चीज़ पूछा जाएगा, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना भाई। तो सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, सभी को नमस्कार, सुप्रभात, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है भाई। बड़ा फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देना, ठीक है ना। बाकी कमेंट सेक्शन को बिल्कुल दाब दो, ठीक है ना। उस पर कमेंट पे कोई भी ध्यान मत दो, और बस पढ़ने पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके सीधे, और बाकी क्वेश्चन सीट मैंने डाल दी शायद, है ना। सभी ग्रुप में देख लेना, ग्रुप्स वगैरह सभी में मैंने जो है क्वेश्चन सीट डाल दी, वहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है ना। और बाकी मैं क्वेश्चन सीट के लिए व्हाट्सअप नंबर तो देता हूँ अपना, वहाँ पे किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से ले सकते हैं जिसके पास क्वेश्चन सीट ना हो। चलिए भाई, इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए भाई। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है मेरे भाई, आपको डेस्कटॉप पे पढ़ने को मिल रहा है कि 2 की पावर तो क्या है 50 है, ठीक है भाई, कॉमा, और यहाँ पर है 3 की पावर 40 है आपकी, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद में क्या है भाई, 4 की पावर 30 है आपकी, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद में 5 की पावर आपकी है क्या 20, यानी 20, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें बड़ा कौन सा नंबर है, छोटा कौन सा नंबर है, ठीक है ना। इस चीज़ पे जांच करेंगे, बड़ा ध्यान से समझना कि ये नंबर हैं। अब इस नंबर को बताना है कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर। लेकिन पेपर में केवल एक ही चीज़ पूछी जाएगी, या तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा, या आपको लार्जेस्ट नंबर पूछेगा, बड़ा पूछेगा या छोटा पूछेगा, ठीक है ना।
तो उसको आपको डिफाइन करना है कि भाई मैं इस चीज़ के लिए हर क्वेश्चन में दोनों के आंसर दे दूंगा, लार्जेस्ट भी एंड स्मॉलेस्ट भी, ठीक है ना। बस पेशेंस और फोकस के साथ ध्यान देंगे। देखिए हम पावर पर पावर यानी पावर लगी हुई है, हम ऐसे डिफाइन नहीं कर पा रहे कि किसकी संख्या ज़्यादा बन सकती है, वो फॉलो होगा कि हम रूल को अप्लाई कर लें। तो देखिए मेरे भाई क्या करेंगे यहाँ पर कि जो पावर है हमारी, है ना, देखिए पहले यहाँ पर करते हैं हम। एक तो हमारा पूछा गया इसमें स्मॉलेस्ट नंबर, एक तो हमारा है लार्जेस्ट नंबर, ठीक है ना, लिख के चलते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। एक है लार्जेस्ट नंबर और एक है आपका स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है भाई। इस चीज़ को हमको निकालना है, ठीक है भाई। एक लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, एक बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर, ठीक है भाई। बस ध्यान दे देना अच्छी तरह से। तो ऐसे में हम करेंगे क्या मेरे भाई कि जो पावर है आपकी, क्या है, जो पावर पॉइंट है, इसको क्या करेंगे हम, इसके जो है पावर पॉइंट का HCF ले लेंगे। क्या ले लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर HCF ले लेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। और HCF एंड LCM की क्लास जिसने नहीं की है, शायद मेरी रिकॉर्डेड वीडियो भी पड़ी हुई हैं, लेकिन हम कल इनकी क्लास करा लेंगे, ठीक है ना। इसको जो है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ये आपका इसका चैप्टर है, और कल की क्लास में और परसों के में हम आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM एंड HCF दोनों को कल की क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है ना, कल और परसों की में। उसके बाद में 18 तारीख से हमारा न्यू बैच है, तो वहाँ पे आपका स्वागत है, ठीक है। चलिए देखिए हम HCF क्या लें मेरे भाई कि सभी जो है पावर कट जाए, तो हम 10 ले लें। कितना ले लें मेरे भाई, यहाँ पर 10 ले लें, क्योंकि 10 से भाग देते हैं मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान देना, अगर 10 से भाग देते हैं 50 में, तो क्या बचेगा मेरे भाई, 2 की पावर क्या बचेगा, 5 बचेगा, अरे हाँ या ना। उसके बाद में अगर 10 से मैं भाग देता हूँ 40 में, तो क्या बचेगा, 3 की पावर 4 बचेगा, क्योंकि 0 से 0 कटते जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। और 10 से इसमें 30 में भाग देते हैं, तो 4 की पावर क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ पर 3 बचेगा। उसके बाद में 5 की पावर क्या है, 20, तो भाग देंगे 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 की पावर 2 बचेगा। अरे हाँ या ना, मेरी बात को समझ रहे हैं मेरे भाई, इतनी चीज़ समझ में आ गई। और इतनी ये पावर कम आ गई, तो इसको आप पता लगा सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। चलिए देखिए 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 32 होता है, हाँ या ना। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। उसके बाद में 3 की पावर 4 यानी 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, क्या होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, तो 3 की पावर 4 का मतलब हुआ आपका 81, ठीक है ना, 81। उसके बाद में 4 की पावर कितनी है, 3, और 4 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ, 4 चौक 16, 16 चौका 64, अरे हाँ या ना। उसके बाद में क्या है, 5 की पावर 2 यानी कितना हो गया, 5 25। क्लियर है मेरे भाई। अब यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं मेरे भाई कि इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे भाई, ये है आपका लार्जेस्ट नंबर, हाँ या ना। उसके बाद में जो छोटा नंबर की बात करें, इसमें सबसे छोटा नंबर कितना आपका, ये वाला है मेरे भाई, तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है ना। तो आंसर पूछे गए, ये तो आंसर नहीं होंगे क्योंकि संख्या में इसमें पूछा गया है आपको, ठीक है ना, कि इसमें जो है कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये नंबर नहीं है केवल, ये तो हम फैक्टर एक टर्मिनेटर में लेके आए, इसमें जो आंसर होगा वो इसकी हमारी रेंज पे होगा, यानी जो कितने 3 की पावर 4 थी, यानी 3 की पावर 4 कहाँ थी यहाँ पे थी, तो इसका जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है मेरे भाई, 3 की पावर कितना है, 40, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट 25 यानी 2 की पावर, वो 5 की पावर 2 यानी 5 की पावर 20, तो ये आपके 5 की पावर कितना है आपका 20, तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हुआ, हाँ या ना। क्लियर है बात। एक चीज़ समझ में नहीं आएगी, दोबारा समझाऊंगा। लार्जेस्ट जो नंबर कितना बना, 3 की पावर यानी 3 की पावर 40 सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि इसका योग सबसे ज़्यादा निकल रहा है। उसके बाद में 5 की पावर 20 ये सबसे छोटा नंबर है, तो ये आपका ये निकाल दिया हमने, 25 निकला। उसके बाद पता पड़ गया कि हमको ये नंबर आपका स्मॉलेस्ट है, वो ना आपका लार्जेस्ट नंबर बड़ा नंबर है, ठीक है ना। चलिए भाई जल्दी से सभी को गुड मॉर्निंग, सभी लाइव आते जाएँ भाई, ठीक है। जय हिंद सभी को। और केवल कॉपी पे करें, ध्यान दें भाई, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे ध्यान नहीं दूंगा मैं अब, बाकी जल्दी से इस चीज़ों को कवर कर लें, जल्दी से कॉपी कर लें भाई।
तेजी के साथ बढ़ेंगे अब तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में धीरे चाल से बता देते हैं, उसके बाद तो थोड़ा फास्ट चलेगा तो भाई आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करें भाई, बोर्ड से बिल्कुल हट गया हूँ मैं, जल्दी से। ठीक है भाई, अब कोई टेंशन मत लेना, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। किसी की नहीं होगी तो 18 तारीख से मेरी क्लास पक्का स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। टाइमिंग हम दे देंगे, यानी आपकी 8 बजे से 9 सवा 9 बजे तक तो यही लगती है। उसके बाद में हम ऐसा करेंगे कि 9:30 बजे से कर लेंगे, ठीक है ना। आधा घंटा रेस्ट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9:30 बजे से क्लास होगी और 10:30 बजे तक, यानी 1 घंटे की क्लास कर लेते हैं, ठीक है ना। भाई किसी को डाउट तो नहीं है, एक बार पूछ लेना मुझे भाई। 9:30 बजे से अगर मैं 10:30 बजे तक क्लास कर लूँ तो किसी को दिक्कत तो नहीं है। नहीं है मेरे पास, ठीक है भाई। टाइमिंग आपकी 9:30 बजे से 10:30 बजे तक ही रख देते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग की कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा रेस्ट करके आराम से जो है मोबाइल थोड़ा हीट पड़ जाता है यानी गर्म पड़ जाता है तो वो ठंडा हो जाए, उसके बाद में फिर दोबारा से क्लास पे आ जाएंगे, ठीक है ना। 9:30 बजे। चलिए भाई, टाइम मेरा यही रहेगा, ठीक है ना। क्लियर है बात। चलिए भाई ठीक है। और जिसके समझ में ना आया हो भाई, एलसीएम और एचसीएफ तो कल क्लास में बैठना, अटेंड करना, बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो समझ में ना आए, ठीक है ना। बड़ा अच्छे से समझेंगे, बड़ा प्यार के साथ, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ 5-5 सेकंड में मैं समझा देता हूँ। चलिए भाई, इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि 2 की पावर तो मान लें आपकी 200 है मेरे भाई। 200 है, कितनी है 200। उसके बाद में और 3 की पावर कितनी है आपकी 160 है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में आपकी 5 की पावर 120 है, क्लियर है। उसके बाद में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 11 की पावर कितनी है आपकी 80 है। 11 की पावर कितनी है आपकी 80 है। चेक कर लें एक बार। आपका है 2 की पावर 200, 2 की पावर 200, 3 की पावर 160, 5 की पावर 120, 11 की पावर 80। चलिए ठीक है, अब समझना बड़ा ध्यान से। देखिए हम करें क्या मेरे भाई, यहाँ पे क्या लेते हैं भाई, इन नंबर का जो पावर है मेरे भाई, यहाँ पर समझ लेना ध्यान दोबारा से, जिसको समझ में ना हो। पावर का क्या लेंगे मेरे भाई, पावर एचसीएफ, ठीक है ना। पावर एचसीएफ लेंगे तो क्या ले लें मेरे भाई, यहाँ पर अगर 10 लेता हूँ तो 10 से सभी कट जाएंगे नहीं। अच्छा मैं 4 से देख लूँ पहले, 4 से कट जाएगा ना। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 है। कहने का मतलब 4 के साथ में यानी हम 40 से भाग यहाँ पर दे सकते हैं। एचसीएफ क्या ले लें भाई, यहाँ पर 40 ले लें और 40 से इसमें भाग देंगे तो मेरे भाई क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा और 4 से ये 5 बार कट जाएगा, यानी 2 की पावर क्या रहेगा 5, ठीक है भाई, कॉमा। उसके बाद में 4 0 से 0 कट जाएगा और 4 से 16, 4 चौक 16, यानी 3 की पावर क्या रहेगी 4 रहेगी, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में आ जाइए, 4 से 0 कट जाएगा और 4 से 12 3 बार कट जाएगी, यानी 5 की पावर क्या बचेगी 3 बचेगी। उसके बाद में आ जाइए, 4 से 0 कट जाएगा, 4 से भाग देंगे 8 में तो 2 बार कट जाएगा, यानी 11 की पावर क्या बचेगा 2 बचेगा। हाँ या ना, क्लियर है मेरी बात। भाई क्या करना है, हम नंबरों का एचसीएफ लेते हैं, ठीक है ना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। और उस नंबर से भाग दे करके जो पावर पॉइंट बची उसको सॉल्व कर लेंगे, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए तो 2 की पावर 5 का मतलब कितना हुआ मेरे भाई 32 हो गया। अब हाल वाला सेम क्वेश्चन है।
और 3 की पावर 4 यानी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो ये कितना हो गया आपका 81, 81। उसके बाद में आ जाइए 5 की पावर 3 यानी 5 25 पंजे 125, अरे हाँ या ना। उसके बाद में इसको करेंगे 11 की पावर 2 यानी 121 यानी 11 का वर्ग। अब मेरे भाई यहाँ पर चेक करते हैं कि सबसे जो बड़ा नंबर है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका, ये है। तो ये क्या है आपका, क्या है, लार्जेस्ट नंबर है मेरे भाई, क्या है आपका, ये लार्जेस्ट नंबर है। और इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है मेरे भाई, ये है। तो ये क्या आपका स्मॉलेस्ट नंबर है मेरे भाई, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा मेरे भाई यहाँ पर, 2 की पावर 200। तो 2 की पावर 200 तो क्या है आपका 200, 2 की पावर क्या है 200, ही क्या बना आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। अब जांच करते हैं किसकी, हम लार्जेस्ट नंबर यानी बड़े नंबर की। तो 125 के फैक्टर खोल के लेके आए, कितना है मेरे भाई यहाँ पर ये, यानी 1 2 तीसरे नंबर में 1 2 3 यानी 5 की पावर 120, यानी 5 की पावर कितनी रहेगी यहाँ पर 120, ठीक है मेरे भाई। यही आंसर है इसकी, हाँ या ना। दोनों एक ही बारे में कवर कर ले, लेकिन एग्जाम में तो केवल एक ही चीज़ पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो इस नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है मेरे भाई, 5 की पावर 120। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो कितना होगा 2 की पावर 200, क्योंकि इसके थ्रू हम टर्मिनेटर के अकॉर्डिंग बढ़े इस पे, ठीक है ना। चलिए तो फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िया बढ़िया ऐसे क्वेश्चन होंगे आज, कोई दिक्कत नहीं है, बस पेशेंस के साथ फोकस के साथ बने रहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन को छोड़ाते हैं, इसको वो जांच ही नहीं कर पाते हैं भाई। इतना गुणा करेंगे, इतना पावर करेंगे, फिर निकालेंगे तो पता भी नहीं पड़ेगा इसमें बड़ा कौन सा है और मेरे भाई छोटा कौन सा है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करें भाई। चलिए भाई ठीक है, हटा दूँ मैं जल्दी से, और प्रैक्टिस कर लेना भाई। एलसीएम और एचसीएफ कल और परसों हो सकता है ख़त्म करके। और टीचमेंट ऐप सभी ने इंस्टॉल कर लिया नहीं मेरे भाई, यहाँ पर टीचमेंट ऐप है, वहाँ पे सभी इंस्टॉल कर लेना उसको। जिसके पास आईडी नहीं है वो मुझे मैसेज कर देना, तो उसकी मैं आईडी के थ्रू जो है आईडी दे दूँगा। उस पर ज्वाइन करके सभी चैटिंग पे लाइव रहेंगे, बिल्कुल सभी वीडियो कॉलिंग पे सभी ज्वाइन रहेंगे, ठीक है ना। जूम ऐप के बारे में सुनाओ उस तरीके से, और वहाँ पर आपका टेस्ट लेंगे मेरे भाई डायरेक्टली, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कौन आंसर देंगे, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है मेरे भाई कि 2 की पावर कितना आपका 350 है, कॉमा, ठीक है। उसके बाद में क्या है 3 की पावर कितना आपका 250 है मेरे भाई, ठीक है ना, कॉमा। उसके बाद में क्या है मेरे भाई 5 की पावर आपकी कितनी 150 है, क्लियर है कहानी। उसके बाद में क्या है 13 की पावर 100 है, 13 की पावर कितनी आपकी 100 है। चेक कर लो एक बार कहीं गलती तो नहीं है, ठीक है ना। आपका हो गया 2 की पावर कितना है 350 हो गया, 3 की पावर 250 हो गया, 5 की पावर 150 हो गया, 13 की पावर 100 हो गया। चलिए भाई ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब बस बढ़ जाए आगे। देखिए कहानी ये है बनती है कि इसको हम रूल फॉलो करेंगे तो वही सेम रहेगा मेरे भाई। क्या करेंगे मेरे भाई, पावर पॉइंट करेंगे इसकी, और पावर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या ले लें मेरे भाई, यहाँ पर एचसीएफ क्या ले लें, यहाँ पे जो सभी को भाग दे दें। देखिए 10 से भाग देते हैं तो यहाँ पर 10 से भाग देते हैं तो फिर कट जाएगा, यहाँ पे 10 तो हम कुछ ज़्यादा लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 50 ले लूँ डायरेक्ट तो 50 में भाग दूंगा, जैसे मैं 50 ले लूँ यहाँ पर, ठीक है ना। और 50 से भाग देते हैं, जो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 35 में भाग देंगे 7 बार कट जाएगा।
50 से सीधे 350 में भाग दे देना, जो शेष बचेगा वो जितनी बार जाएगा वो 2 की पावर काउंट हो जाएगा। तो मैं 2 की पावर कितने 50 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 से 35 7 बार कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आ जाइए, अब कितने 3 की पावर कितने 250, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से भाग देंगे 5 25 यानी 3 की पावर 5, हाँ या ना। उसके बाद में 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये 3 बार कट जाएगा, यानी 5 की पावर कितने बचेगा 3, कॉमा। उसके बाद 13 की पावर निकालते हैं। अब 50 से कितने बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा। ठीक है भाई, समझ रहे हैं। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। ठीक है मेरे भाई, तो इसका कितना बन गया 128, कॉमा। इसको करेंगे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, कितना बनेगा मेरे भाई यहाँ पर 243। उसके बाद में इसको करते हैं 25 पंजे 125। उसके बाद में इसको करते हैं 13 गुणा 13 करेंगे तो 169। ठीक है मेरे भाई, मल्टीप्लाई कर लेना, कोई मिस्टेक हो तो चेक कर लेना, जांच कर लेना, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिल रहा है मुझे, ये नंबर मिल रहा है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये लार्जेस्ट नंबर है। और सबसे छोटा नंबर 125, तो ये है वो 169 ज़्यादा है। 128 तो कहने का मतलब ये नंबर है आपका स्मॉलेस्ट। अरे हाँ या ना, तो बस आंसर आ चुका आपका। और आंसर क्या रहेगा भाई, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर कितने का है 2 नंबर का, तो 2 में नंबर पर कौन सा आता है 3 की पावर कितना है 250। तो ये आपका लार्जेस्ट नंबर है। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 1 2 तीसरे नंबर पे, यानी 1 2 तीसरे नंबर पर, मतलब कितना तीसरे नंबर पे मेरे भाई यहाँ पर इतना कितना है 5 की पावर कितना है 150। बस यही आपके आंसर हैं, ठीक है ना। जल्दी से कॉपी कर लें फिर आगे बढ़ जाएं। जल्दी से कॉपी करो भाई, फटाफट से आगे बढ़ें, क्वेश्चन काफ़ी हैं, टाइम तो मालूम ही है बहुत जल्दी से जाता है। ये आपका लास्ट पैटर्न था नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति का लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, बड़ा और छोटा नंबर, ठीक है ना। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ जाएं। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 4 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का कहना क्या है मेरे भाई कि 1/2 की पावर कितनी है आपकी 50, ठीक है, कॉमा। उसके बाद में 1/3 की पावर क्या आपकी 40, कॉमा। 1/, उसके बाद में क्या है 4 की पावर 30, कॉमा। 1/, और 5 की पावर कितनी है 20। ठीक है मेरे भाई, ये फाइंड आउट द क्वेश्चंस, ठीक है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें भाई बताना है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो मेरे भाई ध्यान रखना एक सबसे बड़ी बात कि जो बटे में संख्या आती है, जितना भाग बड़ा दिखाई देता है उतना ही भाग हमारा छोटा होता है, और जितना हमारा भाग छोटा होता है उतना भाग हमारा बड़ा होता है, हाँ या ना। जैसे मैंने बोला 1/2, बताइए भाई 1/2 ज़्यादा है या 1/4 ज़्यादा है। 1/2 ज़्यादा है या 1/4 ज़्यादा है मेरे भाई, यहाँ पर 1/4 कम है और 1/2 ज़्यादा है। तो जो कम होगा वो ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा होगा वो कम होगा। मान लो कि एक तरबूज है मेरे भाई और उसका 1/4 भाग काट के दे रहे हैं आपको, तो 1/4 ज़्यादा होगा या 1/2 यानी हाफ, 1/2 यानी 2 हिस्से वाला ज़्यादा होगा मेरे भाई।
तो 2 हिस्से वाला ज़्यादा होगा ना, अरे हाँ या ना। तो 2 हिस्से वाला ज़्यादा होगा तो मेरे भाई जिसकी वैल्यू कम होगी बटे में वो आपका मान ज़्यादा होगा, वो आपका लार्जेस्ट होगा। और जिसकी ज़्यादा होगी भाई तो वो आपका कम होगा, क्योंकि अपॉन में संख्या दे रखी है यानी बटे में, ठीक है ना। चलिए देखिए ऐसे कंडीशन में हम करते क्या है मेरे भाई कि सेम कंडीशन से पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर 50 है, 3 की पावर 40 है और 4 की पावर 30 है और जैस की पावर कितनी 20 है। तो इस पावर का तो पहले लेते हैं HCF, ठीक है मेरे भाई। तो कितना ले लें भाई HCF, इन सभी में भाग दे दे, 10 ले लें। और 10 ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बटे कितना बचेगा मेरे भाई, 10 से भाग देंगे इसमें, 10 से भाग देंगे इसमें तो कितना बचेगा, 2 की पावर कितना बचेगा मेरे भाई यहाँ पर 5 बचेगा, हाँ या ना। 1 बटे और 10 से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, 3 की पावर 4 बचेगा, हाँ या ना। उसके बाद में 1 बटे और 10 से इसमें 30 में भाग देंगे तो 4 की पावर कितना बचेगा मेरे भाई यहाँ पर 3 बचेगा, हाँ या ना। उसके बाद में 1 बटे और 10 से 20 में भाग देंगे तो कितने बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी 2 की 5 की पावर 2। क्लियर है कहानी मेरे भाई, बस तो हो गई कहानी सॉल्व। अब कहानी ये बनती है कि 1 बटे कितना रहेगा, 2 की पावर यानी 5, यानी कहने का मतलब 32 कितना है 32, 1 बटे 32। उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई। 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक है मेरे भाई। 3 की पावर यानी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी 1 बटे कितना है आपका 81, 81। उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं भाई। 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी 1 बटे 64, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 1 बटे कितना आएगा 25। बस इसमें जो आंसर हो इसको काउंट कर दो भाई, जल्दी से दे दो कोई आंसर, ठीक है ना। जल्दी से कोई आंसर दे दो मेरे भाई, यहाँ पर जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी वो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। तो यहाँ पर क्या बनती है मेरे भाई कि सबसे ज़्यादा किसकी है बटे में संख्या, यानी सबसे ज़्यादा जो किसकी है, इसकी है। तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा मेरे भाई, ठीक है ना। और जिसकी कम किसकी है भाई, कम इसकी, सबसे कम इसकी है मेरे भाई यहाँ पर, और सबसे कम इसकी है। तो कहने का मतलब जो हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा बना, 1/25। तो बस उसी के थ्रू आप आंसर कर दो, बस यही आपके आंसर हैं, हाँ या ना। और कोई किसी को डाउट तो नहीं है इस पे मेरे भाई, ध्यान रखना हम गुणा कर लेते हैं, कहीं किसी को डाउट तो नहीं है। 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ठीक है मेरे भाई। जो लार्जेस्ट नंबर है वो कितना है, 1/25, यानी चौथा नंबर, यानी कहने का मतलब 1 बटे कितना है 5 की पावर 20, ठीक है। और बात करें लार्जेस्ट की, तो लार्जेस्ट कितना है 2 में नंबर पे, यानी 1 बटे कितना है मेरे भाई यहाँ पर 3 की पावर क्या है 40। तो बस यही आंसर है आपके, ठीक है। कुछ इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं सीधे से जल्दी। हो गया भाई, बढ़ जाए आगे जल्दी से। टाइम हो गया 33 मिनट हो गई हैं। चलिए अभी तो टाइम है, क्लास हो जाएगी, हो सकता है पूरा फिनिश हो जाइए। कमेंट सेक्शन पे तो अब ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं भाई, थोड़े से जो थोड़ा सा पार्ट ऐसा है कि थोड़ा फोकस के साथ समझना होगा। बस ये लास्ट टॉपिक है आपका, ये नंबर सिस्टम का पूरा ही पार्ट ख़त्म हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 5 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है मेरे भाई
कि आपका है रूट में 2 और ये आपका 2 है मेरे भाई, ठीक है, कॉमा। उसके बाद में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर रूट में कितना है 3, ये कितना है 3, कॉमा। उसके बाद में रूट में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 5, कितना है यहाँ पर 4, ठीक है। उसके बाद में कॉमा क्या मेरे भाई, यहाँ पर रूट में कितना है, यहाँ पर 7 है और ये कितना आपका 6 है। अब भाई यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा बड़ा है इसमें और कौन सा आपका छोटा है, ठीक है मेरे भाई। कोई आंसर दे दो भाई, देखते हैं चलो किसकी कैलकुलेशन हाई है, जल्दी से आंसर दो भाई, ठीक है ना। इतना तो आप जानते हैं, इसको खोलना बाहर है ना, बस कोई आंसर दे दो जल्दी से। बाकी हमारे साथ रेगुलर अधिकतर जो क्लास करने वाले हैं वो राजस्थान से जो स्टूडेंट्स हैं वो कंटिन्यू कहीं तक क्लास लेते हैं सही तरह से, है ना। बाकी भाई हमारे बिहार से भी जो मेहुल राज हैं, बाकी काफ़ी हैं स्टूडेंट्स हैं, यूपी बिहार और एक राजस्थान से बच्चे जो है रेगुलर क्लास ले रहे हैं हमारे पास से बढ़िया तरह से। उसके बाद तो भाई काफ़ी स्टेट हैं, कहीं से 1 है कहीं से 2, तो ऐसे जो अधिकतर जो बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो सबसे ज़्यादा यूपी बिहार राजस्थान, ठीक है, कुछ मध्य प्रदेश से भी हैं। देखिए आइए समझ लेते हैं इस चीज़ को। देखिए क्या करेंगे हम कि ये जो पॉइंट मिल रहे हैं हमको, क्या करेंगे, ये जो पॉइंट मिल रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर ये जो पॉइंट मिल रहे हैं 2 3 4 और एक 6, 2 3 4 और एक 6, इनका क्या लेंगे मेरे भाई, एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब लॉस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्तक, हिंदी वाले स्टूडेंट समझेंगे चीज़ को। तो 2 और 3 और 4 और 6, तो भाई इसका एलसीएम क्या लेने, 12 ले सकते हैं, नहीं भाई एलसीएम 12 ही आएगा इसका, वो कल हम क्लास में डिस्कस करेंगे जिसके समझ में ना आया हो, ठीक है ना। जो अधिकतर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो 10th और 2-3 की क्लास में ये चीज़ मालूम पड़ जाती है, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, ठीक है ना। चलिए देखिए हमने ये तो लिया, कितना एलसीएम लिया 12, तो हम इसको पावर पॉइंट में करेंगे। कैसे करें, मैं कि 2 की पावर ले लूँ, कुछ क्या लेने, यहाँ पर 2 की पावर लेते हैं। चलिए भाई 2 की पावर मुझे क्या लेनी है, तो मैं 2 से 12 में भाग दूंगा तो कितना होगा 6, तो मैं लिखूँगा 2 की पावर 6। उसके बाद में कितना 3, तो मैं 3 लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई 3, और 3 से मैं भाग दूंगा 12 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो मैंने 4 लिख लिया, हाँ या ना। उसके बाद में कितना पावर पॉइंट में कितना आपका 5, और 4 से मैं भाग दूंगा 12 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो इसकी पावर पॉइंट करूँगा 3। उसके बाद में कितना है 7, और मैं 12 में भाग दूंगा कितने से, 6 से, 6 से मैं 12 में भाग दूंगा कितनी बार जाएगा 2। बस आसान हो गया, ऐसे कर लेना, बहुत शॉर्ट सिस्टम है, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो ये विधि लगा देना, कोई भी क्वेश्चन आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है ना। 2 की पावर 6 का मतलब कितना हुआ मेरे भाई, गुणा करते हैं, देखिए गुणा कर लेते हैं मेरे भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर 64, कॉमा 3 की पावर 4 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 करते हैं मेरे भाई, 3 3 9 3 27 3 81, कितना बन गया 81, कॉमा 5 की पावर 3 यानी 5 25 पंजे 125, ठीक है भाई। उसके बाद 7 की पावर 2 यानी 7 7 49। अब इसमें कौन सा बड़ा है मेरे भाई, सबसे बड़ा नंबर जो है आपका वो कितना है 125, ठीक है, तो ये कौन सा आपका लार्जेस्ट नंबर है। उसके बाद में सबसे छोटा कौन सा नंबर रह गया आपका 49, तो ये आपका क्या है स्मॉलेस्ट नंबर है। तो बस यही पूछा गया था कि कौन सा है मेरे भाई, तो तीसरे नंबर में, तीसरे नंबर का मतलब कौन सा है, ये वाला। तो लार्जेस्ट नंबर को कितना है मेरे भाई, यहाँ पर रूट में कितना था 5 और ये कितना था 4, ये वाली।
स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो 49, 49 का मतलब ये वाला डी, डी वाला कितना मतलब रूट में कितना हो जाएगा 7 और कितना 6। बस यही आपके आंसर हैं। लार्जेस्ट नंबर कौन सा है वो, और स्मॉलेस्ट नंबर है आपका ये कौन सा वाला, ये वाला, और एक हाँ ये नहीं कौन सा है ये वाला मेरे भाई, और एक ये वाला, वही है। ठीक है ना, चलिए जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ जाएं। एक और क्वेश्चन कर लेंगे इसी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सेम, वहाँ से चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन करा दूंगा इस पे जो कि चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 6 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना कि रूट में कितना है आपका 2 और ये 2, ठीक है, कॉमा, उसके बाद में रूट में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना 3 है, कॉमा, उसके बाद में रूट में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, नहीं सॉरी डबल हो गया, 7 है और ये आपका 4 है। ठीक है ना, उसके बाद रूट में ये कितना रहेगा आपका 13 रहेगा, और यहाँ पर कितना रख दें मेरे भाई, यहाँ पर 6 रख दें, कितना रख दें, यहाँ पे 6 रख दें। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। क्वेश्चन चेक कर लो आराम से। 2√2 यानी उसके बाद में रूट में 4 और 3, उसके बाद में कॉमा, रूट में 7 है, फिर 4 है, रूट में 13 फिर 6। ठीक है भाई, चलिए देखना फिर दोबारा से समझना। ये जो पॉइंट हैं आपके क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, 1 2 3 और एक 4, तो इनका जो एलसीएम लेंगे मेरे भाई वो क्या आएगा, 12 ही आएगा। अरे हाँ या ना, एलसीएम कितना आएगा इसका, 12 ही आएगा। 2 और 3 और 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो बस कर दो मेरे भाई, कितना रूट में 2 यानी 2 की पावर लेनी है, और 2 की पावर 2 से भाग दूंगा 12 में, तो कितना आएगा 6, कॉमा, उसके बाद में क्या 4 और 4 है मेरे भाई यहाँ पर। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम रूट में से बाहर खोलें इसको, अरे हाँ या ना, इसको हम रूट में से बाहर भी तो खोल सकते हैं कि नहीं, नहीं भाई अभी नहीं, क्योंकि टर्मिनेट है, अभी बाहर नहीं निकाल सकते इसको। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे भाई, 3 से 12 में भाग देंगे तो कितना होगा, 3 चौक 12 यानी 4 की पावर 4, कॉमा, उसके बाद में कितना 7, तो 7 की पावर यानी 4 से भाग देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 हो गया, कॉमा कितने 13, और 6 से भाग देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ गए। 2 की पावर 6 का मतलब कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना हो गया मेरे भाई 64। ठीक है ना, 32 दूनी 64, उसके बाद में इसका 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, कितना हो गया मेरे भाई, 256 ही हो गया ना, हाँ 256 ही हो गया मेरे भाई। ठीक है, कॉमा, 7 7 49 7 343, कॉमा, और ये कितना हो गया 169। तो बस जांच होगी हमारी। सबसे छोटा नंबर कौन सा इसमें भाई मेरे, ये वाला है, तो कौन सा, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। लार्जेस्ट नंबर कौन सा इसमें, ये है, तो ये आपका लार्जेस्ट नंबर होगा, हाँ या ना, कौन सा होगा, ये लार्जेस्ट नंबर होगा। तो बस काउंटिंग कर दो इसकी,
लार्जेस्ट नंबर 343 का मतलब इधर से दो में नंबर पे इधर से दो में नंबर कहने का मतलब ये हो गया आपका रूट में कितना आपका 7 और बाहर कितनी आपकी 4। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में इधर से फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर कौन सा, ये कि रूट में 2 और ये 2, ये स्मॉलेस्ट नंबर है आपका। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं भाई? डाउट हो गया पूरी तरह से क्लियर? ठीक है ना। उसके बाद में बड़ा ध्यान से बस पेशेंस के साथ, और सभी जो है प्रैक्टिस जरूर कर लेना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करें। चलिए भाई बढ़ जाएं आगे जल्दी से। दो दिन ऐसा पीसी मत्थी खराब कर गया कि कुछ पूछो मत। एक तो मेरी क्वेश्चन टाइप करी हुई पूरी मिट्टी में मिल गई। 15 दिन तो मुझे लगे उसे टाइप करने में, और पूरी पूरी पीडीएफ हाथ से चलेगी। चलिए भाई, आपके लिए बहुत अच्छी सी क्वेश्चन शीट बनाई थी मैंने मेंसुरेशन की। चलिए जब तक कोई दिक्कत नहीं टाइप करवा लूँगा दोबारा से। ठीक है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 7 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है कितना है, रूट में कितना आपका 7 है, ठीक है, प्लस रूट में कितना आपका 5 है। एक नंबर हो गया। और दूसरा नंबर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर रूट में 9 है, और प्लस रूट में कितना मेरे भाई, यहाँ पर रूट में 7 है। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर क्या है, रूट में तो 11 है, प्लस के रूट में आपका 9 है। ठीक है मेरे भाई। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इसको तो तुम भी बता सकते हैं। देखिए जो सही तरीका जो हम शॉर्ट में करना चाह रहे हैं वो क्या है, देखिए 2 से 9 बढ़ के गया कितना, 2 प्लस हो गया मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है ना। उसके बाद में प्लस का साइन है, यहाँ से भी 2 बढ़ के चला गया प्लस। उसके बाद में 2 से भी यहाँ पे बढ़ के चला गया प्लस। उसके बाद में 2 से फिर भी यहाँ पे बढ़ के चला गया 2। हाँ या ना, पॉजिटिव है हमेशा दोनों। तो 2 2 का भाई बढ़ते क्रम में लिखा गया। तो इसका सबसे बड़ा तो नंबर ये होगा मेरे भाई, है ना, और सबसे छोटा नंबर ये होगा। हाँ या ना। तो बस इसमें तो सिंपल ही आंसर है इसका। लार्जेस्ट नंबर क्या मेरे भाई, यहाँ पर आपका रूट में कितना आपका 11, प्लस के रूट में कितना आपका 9। ठीक है। स्मॉलेस्ट की बात करें तो ये वाला फर्स्ट वाला है। ठीक है ना। तो कितना रूट के कितना आपका 7 है। ठीक है ना। और उसके बाद में रूट में कितना 5 है। बस ये आंसर है। बाकी आराम से चेक कर लेना भाई, सिद्ध भी कर लेना अगर 9th 10th में आपने ये चीज़ें पढ़ी हों तो। ठीक है ना। वही चीज़ आपको घुमा फिरा के आ रही है 9th 10th और 8 तक की सभी। ठीक है ना। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ें। चलिए भाई जल्दी से अगले पे बढ़ें। चलिए भाई इसके क्वेश्चन नंबर अगले 8 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि रूट में कितना 7 है, माइनस के रूट में कितना आपका 5 है। ठीक है मेरे भाई।
कॉमा उसके बाद में क्या है, रूट में कितना आपका 9 है, ठीक है, माइनस के रूट में कितना आपका 7 है, ठीक है, कॉमा रूट में क्या है आपका 11 है, माइनस के रूट में कितना आपका 9 है। बताना भाई इसमें बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। देखिए कहानी ये बनती है मेरे भाई, नेगेटिव में वैल्यू है, पॉजिटिव में क्या हुआ था वो बता दिया, अब नेगेटिव में यानी माइनस में है। तो मेरे भाई यहाँ पर कहानी ये है कि बढ़ तो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन कैसे में, ये नेगेटिव में, और नेगेटिव में दो दो का अंतर हमारा पड़ रहा है, ठीक है ना। तो बस इसमें क्या होगा, लार्जेस्ट तो ये नंबर होगा और इसमें लेस्ट आपका ये नंबर होगा, बस यही आंसर है इसका, ठीक है ना। नेगेटिव में जैसी पॉजिटिव कहा था ऐसी नेगेटिव का ये। तो मेरे भाई लार्जेस्ट नंबर है वो कितना आपका, रूट में कितना आपका 7 रहेगा, माइनस के रूट में कितना रहेगा 5 रहेगा। उसके बाद स्मॉलेस्ट की बात करें तो क्या रहेगा मेरे भाई, रूट में 11 रहेगा प्लस माइनस के रूट में आपका 9 रहेगा, बस यही आंसर है इसके। कुछ अलग ऐसा है नहीं जो कि अलग से और चीज़ बताई जाए, बाकी तो भाई काफ़ी क्वेश्चन है ऐसे, तो वो हम केवल प्रैक्टिस सीट में करा देंगे, ठीक है ना। वहाँ पे जांच आपको माइंड खुलता जाएगा कि हमें अभी करना क्या क्या है इसके अंदर, है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 9 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर का कहना है कि रूट में कितना आपका 11 है प्लस और रूट में कितना आपका 9 है, ठीक है, कॉमा उसके बाद में क्या है, रूट में कितना मेरे भाई यहाँ पर आपका 13 है प्लस रूट में कितना आपका 7 है, ठीक है, कॉमा उसके बाद में रूट में कितना मेरे भाई यहाँ पर 15 है प्लस रूट में कितना यहाँ पर 5 है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलिए, अब देखिए कहानी क्या बनती है मेरे भाई, यहाँ पर बड़ा ध्यान से समझना कि यहाँ पर कहानी ये बनती है मेरे भाई कि 11 और 2 कितना हो गया 13, तो +2 कर लिया यहाँ पर, ठीक है, 11 हो गया और 11 और 2 13 हो गया, 13 में 2 जोड़ दिया मेरे भाई, यहाँ पर कितना हो गया आपका 15 हो गया। लेकिन यहाँ से क्या किया, 9 में से 2 घटा दिया मेरे भाई 7 बचा, और 7 में से 2 घटा दिया आपका 5 बचा। तो कहानी अब क्या हो गई भाई, उल्टी हो गई। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम केवल मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 11 99, तो 11 गुणा 9 और इसको करेंगे 13 गुणा 7, कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आता है, ठीक है ना। 15 गुणा 5, ठीक है भाई, गुणा करेंगे 11 99 और इसको करेंगे 13 7 91 91 और इसको करेंगे अपना 75 75। देखिए कहानी ये बनती है, यहाँ पर देखने पर जो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला लार्जेस्ट नंबर, और सबसे छोटा नंबर कौन सा, ये है, तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, हाँ या ना। जब ये कहानी समझ में आ गई तो मेरे भाई, तो लार्जेस्ट का मतलब यानी पहला वाला नंबर कितना है मेरे भाई, यहाँ पर कितना है, रूट में कितना आपका 11 प्लस के रूट में कितना आपका 9, ठीक है। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा, लास्ट वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर कौन सा, ये भरा है, तो रूट में कितना आपका 15 प्लस के रूट में कितना आपका 5, बस यही आपके आंसर हैं, ठीक है मेरे भाई। जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ें।
चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 10 पे आ जाइए। चलिए देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि रूट में कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 19 है, ठीक है, प्लस रूट में कितना मेरे भाई यहाँ पर 3 है, ठीक है, उसके बाद कॉमा, रूट में कितना है मेरे भाई यहाँ पर 17 है, प्लस के रूट में कितना है यहाँ पर आपका 5 है, कॉमा, उसके बाद में रूट में क्या है मेरे भाई यहाँ पर 15 है, ठीक है, प्लस के रूट में कितना आपका 7 है। यही तो कहानी है, और इसमें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है। क्लियर है? तो देखिए मेरे भाई, कहानी बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी कराया। यहाँ से 2 माइनस हो गया, यहाँ से 2 माइनस हो गया, यहाँ से 2 प्लस हो गया, यहाँ से 2 प्लस हो गया। तो ऐसी जब कंडीशन बनती है तो क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस प्लस का। तो गुणा करेंगे तो 19 गुणा करेंगे 3, ठीक है, 17 गुणा करेंगे 5 और 15 गुणा करेंगे 7, ठीक है भाई। 19 तिया 57, कॉमा 17 पंजे 85, कॉमा 15 सत्ते 105। तो बस चीज़ समझ में आ गई। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, ये वाला, तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, ये है, तो ये आपका लार्जेस्ट नंबर है। तो बस जो आंसर में आएगा उसको आप टिक कर लो मेरे भाई। लार्जेस्ट नंबर कौन सा आया, ये, या ये का मतलब ये वाला। रूट में कितना आपका 15 प्लस के रूट में कितना आपका 7, ठीक है मेरे भाई। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बना आपका, स्मॉलेस्ट यानी फर्स्ट, यानी कितना है, रूट में कितने मेरे भाई 19 है, प्लस के रूट में कितना आपका 3 है। बस हो गया, ठीक है ना। अभी ऐसी कोई कुछ अलग ऐसा नहीं है, बाकी ये काफ़ी डिफरेंसेस और भी हैं, लेकिन भाई ऐसे तो कराते कराते काफ़ी टाइम बीत जाएगा। ऐसे तो नंबर सिस्टम एक मंथ में भी ख़त्म नहीं होगा, और एक में मंथ में ख़त्म नहीं होगा तो कहने का मतलब ये है कि एसएससी जीडी लेना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो केवल जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो आपके जीडी में पूछे जाते हैं, केवल उसके थ्रू हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जो हम पैटर्न को उठा रहे हैं कि पीछे क्या क्या पूछा गया है, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जल्दी जल्दी से कॉपी कर लें सभी भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या क्या है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि रूट में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 19 है, ठीक है, माइनस के रूट में कितना आपका 3 है। क्लियर है मेरे भाई, यही तो बात है। उसके बाद कॉमा, रूट में कितने मेरे भाई यहाँ पर 17 है, माइनस के रूट में कितना मेरे भाई 5 है, हाँ या ना। उसके बाद में क्या है मेरे भाई, रूट में आपका 15 है, ठीक है, माइनस के रूट में कितना आपका 7 है। तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बताना है आपको। देखिए कहानी ये है कि मेरे भाई यहाँ पर 2 घट के गया, ठीक है, साइन, उसके बाद में यहाँ से 2 बढ़ के गया, यहाँ से 2 घट के गया,
यहाँ से 2 बढ़ के गया। लेकिन साइन कैसा मेरे भाई यहाँ पर नेगेटिव है, साइन कैसा है माइनस है, साइन कैसा माइनस है, तो गुणा करेंगे। ठीक है, जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, बड़ा होगा वो छोटा होगा, तो 19 दिया कितना होगा 57। ठीक है, कॉमा करेंगे, 17 पंजे 85, इसको करेंगे तो 15 सत्ते 105। तो नेगेटिव चिन्ह है मेरे भाई, तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा मेरे भाई, ये तो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा और ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, हाँ या ना, नेगेटिव है। तो जो लार्जेस्ट नंबर है वो कितना है आपका, ये वाला, तो क्या रहेगा रूट में 15 माइनस के रूट में कितना आपका 7। और स्मॉलेस्ट की बात की जाए, अरे गलती हो गई क्या, ध्यान देना, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है मेरे भाई यहाँ पर, ये है स्मॉलेस्ट नंबर, कहने का मतलब ये वाला, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है मेरे भाई, रूट में कितना 15 माइनस के रूट में कितना आपका 7। ठीक है, और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है मेरे भाई, ये वाला फर्स्ट वाला, रूट में कितना आपका 19 माइनस के रूट में कितना आपका 3। बस हो गया आंसर। ठीक है, जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ें। वैसे क्वेश्चंस काफ़ी हो गए, क्लास को ऑफ कर लें या नहीं, चलिए भाई हो गया कॉपी, बढ़ लेते हैं अभी। ठीक है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन और आगे, इसको फिनिश ही कर लेते हैं कि, चलिए फिनिश ही कर लेते हैं पूरा ही। ठीक है ना, चलिए जल्दी से कॉपी हो गया तो बढ़ जाए आगे अब। चलिए चलिए भाई इसको टाइप को फिनिश ही कर लेते हैं 10-15 मिनट और सही। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर इसके 12 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का क्या कहना है मेरे भाई, बड़ा समझेंगे ध्यान से, कि 593 बटे कितना 597। ठीक है, कॉमा, उसके बाद में क्या है आपका 321 बटे कितना है 325, कॉमा, उसके बाद में क्या है मेरे भाई 637 बटे, उसके बाद में 637 के बटे में 641, कॉमा, उसके बाद में क्या है भाई 927। ठीक है, बटे, उसके बाद में क्या है 931। ठीक है ना, चलिए बड़ा समझेंगे ध्यान से। देखिए 993 और 593 में से कितना बढ़ गया मेरे भाई 97, यानी कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, यानी डिफरेंस कितना आ गया इसका 4। 321 में से 325 बढ़ गया, कितना बढ़ गया डिफरेंस इसका 4 आ गया। सेम डिफरेंस होना चाहिए, बड़ा ध्यान से समझेंगे। 637 से 441 बढ़ गया, डिफरेंस कितना बढ़ गया मेरे भाई यहाँ पर 4 बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर 927 है, 927 से कितना बढ़ गया यहाँ पे 4 बढ़ गया। जब सेम डिफरेंस है मेरे भाई तो बस इसका जो आंसर होगा वो बड़ा आसान होगा कि ये तो आपका क्या होगा मेरे भाई, ये लार्जेस्ट नंबर होगा और ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, हाँ या ना। तो बस यही है इसके आंसर हैं केवल। ठीक है ना, तो लार्जेस्ट नंबर कितना मेरे भाई 927 बटे कितना आपका 931, एंड स्मॉलेस्ट नंबर कितना 321 बटे कितना 325। भाई सेम डिफरेंस होना चाहिए तब ये कंडीशन अप्लाई है। ठीक है ना, बाकी अदर अदर ऐसे फालतू के क्वेश्चन नहीं देगा, नहीं आपका काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और एग्ज़ाम में होना भारी पड़ जाएगा। केवल उसी तरीके से जांच में देंगे केवल। ठीक है ना, चलिए जल्दी से कॉपी करें फटाफट से इसको, फिर आगे बढ़ जाएं, जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, चलिए
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 13 पे आ जाइए। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का कहना क्या है मेरे भाई कि 537 है, कितना है 537 बटे क्या है मेरे भाई यहाँ पर 548, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद में क्या है 634 है बटे कितना आपका 645 है, ठीक है। उसके बाद में क्या है 832 है मेरे भाई और बटे कितना आपका 843 है, ठीक है। कॉमा उसके बाद में क्या मेरे भाई 927 है, ठीक है, बटे उसके बाद में क्या है 938 है, ठीक है भाई। चलिए बड़ा ध्यान से समझते जाइए, बस डिफरेंस देखते जाइए। डिफरेंस क्या होगा मेरे भाई 37 से बढ़ गया 48 है, यानी 537 से 548 बढ़ा तो 3 और 3 यानी 40 और 8 48 पे यानी कितना हो गया 11 का डिफरेंस हो गया मेरे भाई। कितना हो गया 11 का, यहाँ पे भी 11 का ही है, यहाँ पे भी 11 का ही है, यहाँ पे भी 11 का ही है। और जब 11 का हो गया तो बस आसान हो गया भाई, ये तो क्या होगा आपका लार्जेस्ट नंबर होगा और सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या है स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये वाला हो गया, हाँ या ना। ये आपका क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, तो बस यही इसके आंसर हैं। लार्जेस्ट नंबर क्या है मेरे भाई 927 बटे क्या है 938। स्मॉलेस्ट नंबर क्या रहेगा 537 बटे कितना रहेगा 548, ठीक है मेरे भाई। बस यही आंसर है, बस कॉपी करते जाओ। कमेंट सेक्शन तो मैंने पढ़ना बिल्कुल ही ऑफ कर लिया क्योंकि फालतू कमेंट पर क्या कुछ भी नहीं है भाई। टाइम आपका बिगड़ेगा, मेरा तो नहीं बिगड़ेगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 14 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का कहना क्या है मेरे भाई कि 1/3 है कॉमा 5/7 है कॉमा उसके बाद में क्या है 7 बटे क्या है आपका 9 है। मेरे भाई गलती हो गई, एक सेकंड 1/3 हो गया, 3/5 हो गया कॉमा 5/7 हो गया कॉमा 7/9 हो गया, ठीक है मेरे भाई। बस समझते जाइए। देखिए कहानी ये है कि यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। जो डिफरेंस है वो सेम है, तो बस ये क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा और ये वाला नंबर क्या होगा आपका लार्जेस्ट होगा। तो बस यही इसके आंसर है मेरे भाई। लार्जेस्ट नंबर कितना है 7/9 है, स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 1/3 है। चलिए जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ें। चलिए भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर इसके 15 पे आ जाइए। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या कहना है मेरे भाई कि 1/120 है कॉमा 1/122 है कॉमा 1/113 है कॉमा 1/121 है। तो भाई ये चीज़ तो मैंने बिल्कुल प्रॉपर्ली बता दी कि जिसका जो मान ज़्यादा होगा वो सबसे
वो होगा, ठीक है ना। जो लार्जेस्ट का मतलब जिसका कम होगा वो लार्जेस्ट होगा, यानी ये बारा लार्जेस्ट है। और सबसे ज़्यादा किसका मेरे भाई यहाँ पर इसका है, तो ये आपका स्मॉलेस्ट होगा, हाँ या ना। तो बस यही आंसर है इसके, ठीक है भाई। लार्जेस्ट कितना 1/113, स्मॉलेस्ट यानी कितना 1/ कितना 122, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी की वैल्यू है, वही जो है कम है। उसके बाद में भाई एक क्वेश्चन और बच रहा है इसका, और इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आराम से घर पे करना, लॉजिक लगाना, ठीक है ना। और जहाँ कोई इशू आएगी तो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे कल यानी, ठीक है ना। और आपका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर पूरी तरीके से फिनिश हो गया है, यानी नंबर सिस्टम का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया मेरे भाई सभी, ठीक है ना। तो अब जो है कल से हम कुछ एलसीएम और एचसीएफ भी कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में फिर हम न्यू टॉपिक के साथ में स्टार्ट कर लेंगे। चलिए भाई, सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, ठीक है भाई। आराम से स्टडी कीजिए अपनी, और जो है प्रैक्टिस कर लेना सभी, ठीक है। चलिए।